नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बता दें आपको महत्वपूर्ण सूचना है। 68वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दिया है। 281 पद होंगे और आपको समय के हिसाब से जिस तरह रिक्तियां आते जाएंगी इसमें ऐड होते जाएंगी, यानी कि रिक्तियों की संख्या में वृद्धि जो है वो संभव है और वृद्धि होगी भी। आयोग ने जितनी अभी रिक्तियां मिली हैं उन्हीं के आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक फॉर्म भरने का आपको समय दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बात बता दें आपको कि इसमें दिया गया है कि छात्रों की अधिक संख्या होने पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। यानी कि जिसको लेकर छात्र विरोध किए थे 2 दिनों में परीक्षा परसेंटाइल व्यवस्था को, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अगर कैंडिडेट्स की संख्या अधिक होती है तो। कैंडिडेट्स तो अधिक होंगे ही, तो ये जो है इसमें है। इसके अलावा आपको बता दें कि फीडबैक, निगेटिव को लेकर फीडबैक मांगा जा रहा है आपसे और उसके लिए दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 नंबर जो पॉइंट है इसमें दिया गया है कि उम्मीदवारों के मंतव्य 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के कंडिका 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य है, आपको देना है। जिसमें दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम ऑल सेक्शन अकॉर्डिंग टू द देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 50 क्वेश्चन out of 150 questions, that is 1/3 question are selected for negative marking, then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks for correct answer and 1/2 mark for wrong answer। यानी कि वही कि कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड जो होंगे जो कि निगेटिव दिए जाएंगे, जिसका हमेशा पहले चर्चा हो रहा था कि 5 जो है भले स्टार शूटिंग के जो 50 क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे और उसमें ऐसा हो सकता है कि सही होने पर 2 नंबर दिया जाए, अधिक नंबर भी दिया जाए और गलत होने पर आधा नंबर काट भी लिया जाए। ऐसा भी बात चल रहा है। पहला ऑप्शन ये दिया गया है जो पहले से चर्चा थी। अब इसमें सबसे बड़ा विवाद था कि कैसे माना जाए कि कौन क्वेश्चन टफ होगा, कौन क्वेश्चन आसान होगा और किसके लिए टफ होगा, किसके लिए आसान होगा। दूसरा ऑप्शन जानिए, इसमें दिया है कि एज एबव 1 but such selected questions should have same 1 marks for correct answer and 1/4 for wrong answer। यानी कि दिया जा रहा है कि अगर 50 क्वेश्चन ही होता है, अगर वो सही होता है तो उसमें 1 नंबर और गलत होता है तो 1.25 यानी कि 1/4 नंबर जो है उसमें काट लिए जाएंगे। यानी कि 50 क्वेश्चन का भी अंक वही रहेगा लेकिन उसमें निगेटिव रहेगा, 1/4 कटेगा इसमें। और इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें है कि निगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली इन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। यानी कि तीसरा है कि 150 का 150 प्रश्न निगेटिव कर दिया जाए और गलत होने पर एक क्वेश्चन के 1/4 आपके अंक काटे जाएं। यानी कि जो सभी परीक्षाओं में चलता है निगेटिव मार्किंग पूरे क्वेश्चन पर। तो 3 तरह के दिए गए हैं आपको ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको फिर से बता देते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, स्टार मार्क के होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन वैसा होगा जिसमें आप सही करते हैं तो और क्वेश्चनों में सही होने पर 1 नंबर मिलता है और गलत होने पर आपको कोई अंक नहीं कटता है। तो इन 50 क्वेश्चनों में सही होने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और गलत होने पर आधे नंबर काट लिए जाएंगे। पहला एक है। दूसरा है कि आपको सभी क्वेश्चन का बराबर वैल्यू रहेगा लेकिन उसमें 50 सिलेक्टेड रहेगा। जिसको आप सही करते हैं तो आपको बराबर ही नंबर, एक ही नंबर मिलेगा। गलत करते हैं तो उसमें भी 1/4 कट जाए। और तीसरा है कि पूरा का पूरा निगेटिव, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर, गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो ऐसा प्रावधान जो है वो फीडबैक वो आपसे मांगा गया है। तो फीडबैक को बड़ा ही ध्यान से समझ के अपने मित्रों से, शिक्षकों से खुद उस पर एनालिसिस करें और तब इसका फीडबैक दें, क्योंकि आपका ये दिया गया फीडबैक बीपीएससी में आगे कंटिन्यू हो सकता है। हो सकता है कि इसके बाद की परीक्षाओं में आपसे फीडबैक न मांगा जाए और इसी को आधार बनाते हुए हमेशा वो प्रणाली आगे के लिए लागू कर दिया जाए। तो
तो काफ़ी सोच समझकर भविष्य को देखते हुए, समझिए आप पर दारोमदार है बीपीएससी के भविष्य के परीक्षाओं को लेकर, तो इस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए आप पूरे सोच समझ के अपना फीडबैक दें, ज़रूर दें, अनिवार्य भी है, आपको ये भरना है कॉलम। और इसके साथ साथ बता दें कि जो भी परीक्षा में आपको दिया गया है, एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ें फॉर्म फिलअप करते समय, और अच्छे से पढ़ के समझ के आराम से फॉर्म फिलअप करें, हड़बड़ी में ना करें, और हर एक बिंदुओं को देखें। 281 सीट के लिए दिया गया है, लेकिन सीटें आगे बढ़ेंगी, यह कन्फर्म है, क्योंकि बहुत सारे विभागों से अभी तक रिक्तियों की सूची नहीं पहुंची है। लेकिन आयोग ने हो सकता है कि 67वीं एग्ज़ाम से लोग दुखी हों, एक तरह से सतावना के रूप में इन्हें ये नोटिफिकेशन दिया गया है। 281 पदों के लिए दिया गया है, आगे सीटें इसमें बढ़ेंगी, पूरी संभावना है। तो आपको बता दें कि 25 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। जो भी प्रोविज़न है, जो भी इसमें बिंदु दिए गए हैं, उसको आप ध्यान से पढ़ें, और आपके फीडबैक जो मांगे जा रहे हैं उसको भी ध्यान से पढ़ के पहले से डिसाइड करके तब जाके उसे आप अप्लाई करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें दिया गया है, जिसको लेकर छात्रों ने विरोध भी किया था 31 अगस्त को, 2 पाली में परीक्षा हो सकती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या फिर से परसेंटाइल व्यवस्था लागू करने का विचार आयोग कर रहा है, क्योंकि पिछली बार छात्रों के विरोध के चलते, और एक बात था कि आप परीक्षा खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, जिसके कारण बीपीएससी को पीछे होना पड़ा। तो क्या वो नए नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम 2 पालियों में एग्ज़ाम लेंगे और परसेंटाइल भी लागू कर सकते हैं? ये भी संभावनाएं हैं। तो क्या इसको लेते हैं, कैसे लेते हैं छात्र, इसको कितना स्वीकार करते हैं, ये आगे देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी ने फीडबैक मांगा है, एक एक पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ें तब फॉर्म भरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।